welcome back once again to your favorite channel, that is Lukman IAS Academy. The only motto being turning your dreams into reality, and we are committed towards our motto, towards our slogan always. तो आज का ये जो सेशन है, आज का सेशन जो हम आपके सामने लेकर आए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही जो है सरप्राइजिंग इवेंट की तरफ हमें इशारा करता है, जिसे सुनकर आपको भी शायद काफी अचंभित, एक काफी सरप्राइजिंग सा एक फीलिंग आपको लगेगी, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स की तरफ है। टेक्निकल शब्दों में बोले तो ये इंडियन इकोनॉमी की तरफ इशारा कर रहा है। एंड बिफोर रिवीलिंग द सरप्राइजिंग फैक्ट, बिफोर टॉकिंग अबाउट द सरप्राइजिंग इवेंट, सबसे पहली चीज तो दिल से सल्यूट है अपने तिरंगे को, अपने मुल्क हिंदुस्तान को, इस आवाम को, और साथ ही साथ इस आवाम की हुकूमत को भी। ओके, बिकॉज जो डेटा हम आपके साथ अब शेयर करने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपको अच्छा भी लगेगा और आपको सरप्राइज भी फील होगा, और हमारे पड़ोसियों को थोड़ा सा शॉक्ड भी फील होगा। ऐसा भी हो रहा है, जी हां, तो ऐसा भी हो रहा है। तो चलिए बिना अब एक भी समय वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज विद रिगार्ड टू द इकोनॉमिक सर्वे। हमारा जो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का टाइम पीरियड का जो इकोनॉमिक सर्वे जो अभी हमने हाल ही में डिस्कस भी किया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसकी लिंक आप जो है फुल लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप देख सकते हैं, वीडियो के लिंक में। ओके, आपको मिल जाएगा। सो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे हमें बताता है कि इंडिया ने पिछले कुछ टाइम पीरियड के अंदर, अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज, 100 बिलियन यूएस डॉलर्स एनुअली हमारे पास आ रहा है एज रेमिटेंसेस। Yes, you heard it correct. 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो है एक आंकड़ा हमने टच किया है रेमिटेंसेस का। दैट इज, रेमिटेंस किसे कहते हैं? इंडिया, जो हमारे इंडियंस जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं। ओके, those Indians, those who are not residing in India, that they are working and staying outside India, NRIs जिसे हम कहते हैं, ओके, या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स भी हम इन्हें कहते हैं, ओके, या जो भी एक पर्टिकुलर इंसान जो कि इंडियन है, जिसकी फैमिली इंडिया में है, या अपनी फैमिली, कुछ फैमिली के मेंबर्स उनके साथ बाहर रह रहे हैं, या अकेले बाहर रह रहे हैं। ये बाहर की कंट्रीज में जो भी कमाई करते हैं, उस कमाई का अपना एक हिस्सा अपने परिवार को भेजते हैं इंडिया में। इस एक पर्टिकुलर टर्म को हम कहते हैं रेमिटेंस। ओके, और ये रेमिटेंस इंडिया दुनिया भर में एक लौती कंट्री है जिसने 100 बिलियन का मार्क टच किया है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ओके, तो अब ऑब्वियसली पहली कंट्री है, और इससे ये अब तक का हाईएस्ट एवर डेटा है, दैट इज 100 बिलियन डेटा, 100 बिलियन यूएस डॉलर्स को हमने मार्क किया है। ओके, सो अ वेरी सरप्राइजिंग इवेंट फॉर अस, and something which we need to cheer for, and apart from that, yes, shocking for these two, right? The eastern and the western neighbors, not so friendly neighborhood we have got unfortunately, but yes, India is growing on to that percentage. और ये डेटा देखो, हम अगर डोमेस्टिकली अपनी तरफ से डेटा देंगे तो ऑब्वियसली दुनिया कहेगी यार ये तो तुम अपनी मर्जी से खुद बोल दोगे। देखो, कोई भी अपनी बुराई नहीं करता है, देखो एक सच्चाई है, हम इंडिया है, हम भी अपनी बुराई नहीं करते। पड़ोस में हमारे देखो इसको पाकिस्तान, ये भी अपनी बुराई नहीं करता। उधर इनको देखो चाइना, ये तो कतई अपनी बुराई नहीं करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली कौन अपनी बुराई करता है यार? कोई नहीं करता, राइट? लेकिन अपनी तारीफ भी हर कोई नहीं करता, और तारीफ दूसरे करेंगे तो ज्यादा अच्छे लगते हैं, राइट? तो ये जो डेटा है ना, देखो ये हमारा वेरीफाइड डेटा तो है ही, आरबीआई ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, दोनों ने इस डेटा को वेरीफाई किया है, लेकिन साथ ही साथ ये डेटा दुनिया की सबसे पहली फाइनेंशियल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी डिफाइन किया है, जिसका नाम है द वर्ल्ड बैंक। अगर आप दिसंबर 2022 की न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स उठाकर देखें तो ये रही वो न्यूज आपके सामने, जब वर्ल्ड बैंक ने साफ शब्दों में स्पष्ट किया था, इंडिया रिसीव्ड 100 बिलियन, नॉट मिलियन, 100 बिलियन यूएस डॉलर्स एज रेमिटेंसेस, राइट? सो अब हम सब जानते हैं इंडियंस की डिमांड दुनिया भर की सरकारों में, दुनिया भर की कंपनीज में हद से ज्यादा रहती है। आप माइक्रोसॉफ्ट का नाम ले लें तो ये रहे वहां पर मौजूद एक इंडियन, आप ट्विटर का नाम ले लें तो ये रहे वहां पर मौजूद एक इंडियन, चलो फिलहाल अब नहीं है, लेकिन इस जमाने में ट्विटर यही चला रहे थे। आप गूगल का नाम ले लें तो वहां मौजूद रहे ये इंडियन। इंडियंस ही इंडियंस, हम हर जगह हैं, हम वहां भी हैं जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते थे अपने बड़े से बड़े ख्यालों में, दैट इज इंग्लैंड।
को अगर हम बात करें, राइट, इंग्लैंड की अगर सरकार की अगर हम बात करें तो इसको लीड कौन कर रहा है? इसको लीड कर रहे हैं इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक इंडियन है, जिनका नाम ऋषि सुनक है ना। किसी जमाने में ना ये गोरे, ये ब्रिटिश अपने आप को सुपीरियर रेस कहलाने वाले, ये लिखा करते थे अपने क्लब्स और अपनी जो है हाई प्रोफाइल सोसाइटी बिल्डिंग्स के बाहर कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। जाओ कल आना, ठीक है। इंडियन अपने ही एक डॉग को लेकर, अपने पेट डॉग को लेकर घुसता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, राइट। प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस में घुसता है। अब बोलो इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, नेवर चैलेंज एन इंडियन, ठीक है। और बेहतर रहेगा वेस्ट और ईस्ट में बैठे ये दोनों, इनका नाम पाकिस्तान और चाइना है, ये सुन रहे हो तो ज्यादा बेहतर, ठीक है। सो ये डेटा 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का, ये इकलौता डेटा ऐसा नहीं है जो इंडियन एजेंसीज ने दिया है, इंडियन मिनिस्ट्री ने दिया है, ये वर्ल्ड बैंक ने खुद जस्टिफाई किया है। और अब हम सब जानते हैं ऐसा क्यों है, बिकॉज द डिमांड ऑफ द इंडियंस, द ब्रेन ऑफ द इंडियंस, द पावर, द विल पावर ऑफ द इंडियंस टू वर्क without any limits, without any boundaries of time, that makes the Indians in higher demand throughout the globe, and that's why the Indian diaspora is too much high. अब अगर आप डायस्पोरा की बात करोगे तो ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इंडियन डायस्पोरा कहां कितना ज्यादा है। और अब ये डेटा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो, दैट इज द डिमांड ऑफ द इंडियंस एंड यस, इंडियंस की इज्जत भी कितनी है दुनिया भर की देशों में, दुनिया भर की सरकारों में और दुनिया भर के संस्थानों में। और इसी वजह से अगर हम बात करें नासा, हम बात करें यूरोपियन स्पेस एजेंसी, हम बात करें अगर फ्रेंच स्पेस एजेंसी की, वी टॉक अबाउट द कैनेडियन स्पेस एजेंसी, वी हैव गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ इंडियंस वर्किंग देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने डिस्कस किया है माइक्रोसॉफ्ट की, हमने डिस्कस किया है गूगल के बारे में, हमने डिस्कस किया है ट्विटर के बारे में, फेसबुक की अगर आप बात कर लो, जिसको अब हम मेटा बोल रहे हैं, तो वहां पर भी एंड नंबर ऑफ इंडियंस काम कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड सो ऑन, इन देयर एक्सपर्ट पैनल्स, कोई भी एक ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसके एक्सपर्ट पैनल में कोई इंडियन ना बैठा, राइट। और वहां कोई पाकिस्तानी या चाइनीज नहीं है, कोई अमेरिकन भी नहीं है हर जगह, ठीक है, लेकिन हर जगह एक्सपर्ट पैनल में इंडियन जरूर मौजूद है। एंड दैट्स व्हाई दिस डेटा $100 billion. Okay guys, so that's it with this session. Thank you so much. See you all soon. Have a good day.